हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में लेकर आया हूं, जिसमें अगर हम बात करें तो आप सभी को इंतजार रहता है कि सर एनपीसीआईएल के अंदर वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली जो है वो एनपीसीआईएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जो है आप सभी के लिए बल्क में वैकेंसी जो है वो आई हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर वैकेंसी के अंदर, तो अगर आप साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको दिख रहा होगा, एक तो होगा ऊपर आपके पास में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थ्रू गेट होगा, उस पर नहीं जाना है। उसी के नीचे आपको होगा साइंटिफिक असिस्टेंट आपके पास में, स्टाइपेंडी ट्रेनी आपके पास में। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो टोटली हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट से फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका जो फॉर्म है ध्यान रखना, कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा 12 मार्च से, और 1 अप्रैल तक आपके पास में जो है फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी के अंदर ध्यान रखना, वैज्ञानिक सहायक बी की जो वैकेंसी है टोटल मिला के 45 वैकेंसी है। अगर हम बात करें वैज्ञानिक सहायक हमारे पास में एससी एसटी के अंदर जो है, या वो वैकेंसी 82 हमारे पास में। अगर हम बात करें तकनीशियन, अगर हम बात करें तकनीशियन के अंदर जो वैकेंसी टोटल मिला के 226 हमारे पास में। कुछ बैकलॉग है, कुछ नहीं हमारे पास में। सहायक ग्रेड के अंदर 22 है, सहायक ग्रेड 1 के अंदर 4 है, सहायक ग्रेड हमारे पास में 1 के अंदर 10 हमारे पास में। तो ये सारी वैकेंसी है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुल वैकेंसी डिटेल में अगर हम बात करते हैं, तो ध्यान रखना वैज्ञानिक सहायक बी के अंदर जो हमारे पास में है, वो हमारे पास में सिविल के अंदर 19 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 7 वैकेंसी है, मैकेनिकल के अंदर 15 वैकेंसी है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास में वैकेंसीज है किसके अंदर, वैज्ञानिक सहायक बी के अंदर हमारे पास में। नेक्स्ट बात करें दूसरा हमारे पास में श्रेणी 1 और वेतनिक प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक के अंदर अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर टोटल 24 वैकेंसी है, मैकेनिकल के अंदर 33 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहाँ पर कितनी है 13 वैकेंसी हमारे पास में। तो ये वैकेंसी जो है वो आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्या होगा, तकनीशियन के अंदर अगर हम बात करें तो 31 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास है, फीटर के अंदर 55 है, ऑपरेटर के अंदर 88 वैकेंसी है। तो ड्राफ्टमैन और ये सारी वैकेंसी हमारे पास में दे रखी है। तो ये आपके पास में दो वैकेंसी अगर हम बात करें, तो ये जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन हमारे पास में यहाँ पर एप्लीकेबल है, कौन कौन जो फॉर्म है फिल कर सकता है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिविल यांत्रिकी के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिकल है, ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डब्ल्यूडीसी, और यहाँ पर हमारे पास में क्या न्यूरोलॉजिकल लिम, कुछ आपके पास में चीज़ सारी चीज़ें आपको बता रखी है। नेक्स्ट अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात कर लेते हैं एक बार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारे पास में क्या क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहां पर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। उन्होंने बोला कि वैज्ञानिक सहायक बी के अंदर 3 साल की अवधि में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हमारे पास में होना चाहिए, अथवा आपके पास में क्या होगा एचएससी इंजीनियरिंग प्लस आपके पास में 2 साल का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एआईसीटी पुल, और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निम्नलिखित विषयों में होना चाहिए, किसमें ध्यान रखना, सिविल इलेक्ट्रिकल हमारे पास में मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास में होना चाहिए ना, डिप्लोमा वाले एलिजिबल है हमारे पास में। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो, बीएससी कंप्यूटर के अंदर 60 मार्क्स हमारे पास में होना चाहिए, वैज्ञानिक सहायक बी के अंदर हमारे पास में, वैज्ञानिक सहायक बी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैतनिक के अंदर हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हमारे पास में, उन्होंने बोला कि 10+2 60% मार्क्स होना चाहिए, 10+2 के बाद में 3 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट जो है वो आपके पास में अलाउड है इसके अंदर। तो अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पर डिप्लोमा जो है वो आपको बोला गया है। बाकी फिटर के अंदर और उन सभी में आईटीआई वाले जो हैं वो आपके पास में एलिजिबल होंगे। तो आईटीआई वाले एलिजिबल है तकनीशियन वाले के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो हायर क्वालिफिकेशन के बारे में कि वो हमारे पास में एलिजिबल है सॉरी, अगर हम बात करें बोला अंतिम वर्ष या लास्ट सेमेस्टर में उपस्थित होने वाला उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, तो आप एलिजिबल नहीं है, आप जो है इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, यहां पर ये बोला गया है इसके अंदर।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसका पे स्केल बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर सहायक बी या सहायक ग्रेड या इन सभी के अंदर अगर हम बात करें, वेतन मैट्रिक में भुगतान कितना होगा 44,900 हमारे पास में। वेतन का 50% की दर से क्या होगा हमारे पास में डीए जो है इतना मिलेगा। टोटल मिला के आपके पास में 68 या 54,000 जो है आपके पास में, यानी कि काफी अच्छा पेमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट ये टोटल आपके पास में पेमेंट का पूरा पूरा ब्यौरा उन्होंने दे रखा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम कब होगा। एग्जाम डेट के बारे में कुछ बताया गया है कि एग्जाम जो है कब होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न है। चलो यहाँ पर कट ऑफ डेट भी आपको दे रखी है 18 से लेकर 30, 18 से लेकर 25, ये सारा डेट आपको देख लेना है। कट ऑफ डेट के बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है। इसमें एज लिमिट भी आपके पास में, जो एज रिलैक्सेशन भी आपको दे रखा है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। बाकी ये शुद्ध हिंदी के अंदर पूरी सारी चीजें आपको दे रखी है, आराम से इसको एक बार रीड करना। चलिए इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा। टोटल 50 क्वेश्चन हमारे पास में क्या होंगे इसके अंदर होंगे, 1.5 घंटे का हमारे पास में पेपर होगा। और इसके अंदर अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और आपके पास में 0.5 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 50 क्वेश्चन ही आपके पास में आने वाले हैं। मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेकर आना है। 30% आपको SC ST और 40% अनारक्षित यानी कि जनरल के अंदर आपको इतने मार्क्स लेकर आने हैं कट ऑफ के लिए ना। नेक्स्ट सेकंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। मेरे हिसाब से व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू होगा आपके पास में ना। चलिए यहाँ पर इंटरव्यू आपके पास में होगा, हिंदी या इंग्लिश में आप दे सकते हैं, जो 100 मार्क्स का आपके पास में इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें, योग्यता सूची में आपके पास में आने के बाद में आपको कॉल लेटर दे दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर आपके पास में जो है वो इस तरह का एग्जाम पैटर्न जो है आपको बताया गया कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेगा। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है ना। एक बार इसको जो है पूरा पढ़ ले, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें दे रखी है इसके अंदर। इंग्लिश हिंदी सब कुछ इंग्लिश में भी दे रखा है, सेम नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नीचे अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश में सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन है ना। चलिए तो ये सारा आप जो पढ़ लेना, तो आप सभी के लिए एक ये इन्फॉर्मेशन थी, ये आपके लिए एक नोटिफिकेशन आया है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये जो नोटिफिकेशन है इसको एक बार पढ़ जरूर लेना है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। डेट मैंने आपको बता दी है, कौन कौन एलिजिबल है मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, वो सब मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ ना। एग्जाम पैटर्न के बारे में अपन एक बार फिर से और देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में जो है उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में उन्होंने क्या बोला हुआ है। चलिए यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या, स्टेज 1 में अगर हम बात करें तो क्या बोला 50 क्वेश्चन आएंगे, 1/4 हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग, 100 मार्क्स का पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स को क्या होगा आपके कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको, यहाँ पर ध्यान रखना। मोर देन हमारे पास में, इफ मोर देन 1 कैंडिडेट ऑफ द सेम कट ऑफ हमारे पास में है तो शॉर्ट लिस्टिंग, पर्सनल इंटरव्यू, ऑल द कैंडिडेट्स आपसे क्या बोला हुआ है, सेम मार्क्स आर शॉर्ट, जितना अगर मान लो बराबर मार्क्स वाले आते हैं तो उनको एक साथ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1:5 में आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, 5 कम से कम आपको बुलाया जाएगा, 1 पोस्ट पर 5 कैंडिडेट आपके पास में होंगे। तो ये आपके पास में क्या है, पूरा एग्जाम पैटर्न आपको दे रखा है ना। ठीक है, तो चलिए ये आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और आप जरूर फॉर्म फिल करें क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी काफी अच्छी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।